कसौली में संगठित हिंदू समाज की स्थापना और सशक्त भारत के निर्माण के उद्देश्य से एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन उत्साह, श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता रही। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रस्तुत देशभक्ति गीतों ने उपस्थित जनसमूह में राष्ट्र प्रेम, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का संचार किया। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला सोलन प्रचारक अनिल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजकों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर सभी अतिथियों का स्वागत किया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में हिंदू समाज के संगठित होने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी से ही मजबूत भारत का निर्माण संभव है। युवाओं से सेवा, संस्कार और संगठन के मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। सम्मेलन में महिलाओं सहित स्थानीय नागरिकों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। अंत में आयोजकों ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा देने में सहायक सिद्ध होते हैं। निवेदन रहेगा कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, क्योंकि घर कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ही ते नर ना घने। देखो, उपदेश देने में तो सब कुशल है, सब उपदेश देते हैं कि नहीं, लेकिन सुनना कोई चाहता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सुनना नहीं चाहते। उपदेश तो बहुत देते, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ही ते नर ना घनेरे। अगर बोले वह मनुष्य स्वयं उस पर आचरण करे ना, तो उससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। हो सकता है कोई? स्वयं जब तक हम आचरण नहीं करेंगे, अपने घर से प्रारंभ होता है, तब गांव होता है। पहले अपना पुत्र पुत्री, फिर और परिवार, फिर गांव, फिर देहात, फिर पंचायत, फिर इत्यादि। तो पहला कर्तव्य हमारा यही है कि अपने घर से प्रारंभ करें, दूसरों को ना देखें। मनुष्य दूसरे की कुरीतियों को देखते हैं, दूसरे के अवगुणों को देखते हैं, और उनको देख देख कर हमारी प्रवृत्ति भी वैसी हो जाती है। अपने अपने अवगुणों को देखें, अपने अवगुणों का व्याख्यान करें, और जब तक हम अपने अवगुणों का व्याख्यान नहीं करेंगे, तब तक हमें सत्यता का बोध नहीं होगा। क्योंकि गुणों का व्याख्यान करने से मनुष्य अहंकारी बन जाता है। देखना, हम किसी का सम्मान करते हैं या किसी का स्तुति करते हैं, तो जीव स्तुति करने से अहंकारी बन जाता है। ये तो वास्तविकता है, सभी को मालूम है। इसलिए हम सब जीव का यही कर्तव्य है कि हम इस सनातन संस्कृति को आगे ले जाने के लिए, वैसे तो हमारा देश जो है विश्व गुरु पहले से ही है, अनादिकाल से है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना इसमें कोई विकल्प भी नहीं है। भारतवर्ष सदा ही विश्व गुरु रहा है और रहेगा।